जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, सभी अपने जीवन को बहुत अच्छी से जीना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ है वो भूल जाते हैं। वो है भगवान से मिलना। जो अपने जीवन दाता है उसको भूल जाना और उसे याद नहीं रखना। जो अपने को जन्म देते हैं उसको सब भूलना और उनका व्यवहार अच्छे से नहीं निभाना, जो कर्म है अपने उनको सही हिसाब से नहीं जीना, यही तो बुरी आदतें होती है। और इन आदतों के द्वारा ही हम पाप के भोगी बन जाते हैं। जैसे एक साधु के लिए बहुत समय होता है, बहुत समय मिलता है उनको। सब लोग बिजनेसमैन ये मानते रहते हैं कि जैसे उनके लिए तो बहुत टाइम है। साधुओं के लिए, जो साधु होते हैं उनके लिए बहुत टाइम है और वो तो इसलिए तप और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम तो अपने गृहस्थी जीवन में व्यस्त हैं, व्यवहार में व्यस्त हैं, भाई सगो संबंधी इन सभी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इन सभी में भी हम उस खुदा का, भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जो व्यवहार होता है, व्यवहारिक जीवन होता है, जो गृहस्थी जीवन होता है वो व्यवहारिक जीवन होता है। व्यवहार में चलना पड़ता है, व्यवहार में सब काम करना पड़ता है। तो व्यवहार में भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं और इससे अपने मनुष्य जीवन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और इस मृत्यु और जन्म के चक्कर से, ये कि एक काल चक्कर है, ये पुण्य द्वारा ही मिट सकता है और अच्छे कर्मों द्वारा ही मिट सकता है। अन्यथा इसके चक्कर में चलते ही रहते हैं, कोई इसका संशोधन ही नहीं है। एक जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, ऐसे चलता ही रहता है। 84 लाख योनियाँ होती है, 84 लाख योनियों का काल चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन ये एक मनुष्य जीवन है, यही एक इस काल चक्कर का मुक्तिधाम होता है। और इसको ही हम यही अपने बस में और अपने कर्मों के करके, अपने अच्छे कर्मों को करके इसे मुक्ति के द्वार भगवान परमात्मा के चरणों में डाल सकते हैं। और हम इसको भूल के, जो ये अपना कर्म है इसको भूल के, और जो बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, झूठ पाखंड ये है, उनको अपना लेते हैं, तो ये भी एक पाप कर्म हो जाता है। लेकिन जो पारिवारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन जिसे बोल सकते हैं, तो ये व्यवहारिक जीवन में भी हम भगवान की भक्ति और उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये नहीं है, पारिवारिक जीवन में हर माता पिता सब लोग ही उन्हीं को भगवान मान के अगर हम काम करते चलें तो भी भगवान का स्मरण होता रहता है। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, या हमारी माताएं या हम कोई भी काम करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए भगवान मान के ही किया जाना चाहिए। जैसे कि माताएं खाना बनाए तो खाना बनाते टाइम भी यही रखे कि परिवार के लिए वो भोजन पकाते हैं, लेकिन उनको, परिवार वालों को यही माने कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं और उनको खिलाना है। तो ये भगवान को श्रेय जाता है और भगवान हमें याद रखते हैं। हम भगवान को भी भगवान के लिए बना रहे हैं। जब बड़े लोगों को या घर के सदस्यों को भोजन परोसा जाए तो यही सोचे परोसने वाले भी कि हम हमारे भगवान को भोजन खिला रहे हैं। तो ये सभी काम
भगवान के अर्पण से हो जाता है और भगवान का नाम निकल के सब चलता रहता है। जैसे कोई नौजवान या मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता है, कोई भी व्यक्ति काम धंधा सभी करते हैं, काम में बिजी रहते हैं, तो उस काम को भी भगवान के हिसाब से, जैसे कोई दुकान चला रहा है, कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई उद्योग चला रहे हैं, अपने अपने बिजनेस चलाने वाले बिजनेसमैन भी यही चीज़ रखे भगवान से जुड़ने के लिए कि हमें हमारे पास जो भी दुकानदार के पास जैसे ग्राहक आते हैं तो उनको भी भगवान ही मानना चाहिए। जैसे इससे भगवान मान के ही देते हैं कि हमारे ग्राहक ही हमारे भगवान है, हमें उनको भगवान को सामान देना है। तो उनसे क्या है, एक तो जो हमारे भजन तौल वगैरह में जो गलतियां भी नहीं होगी, एक तो ये है, और एक भगवान से हमारी डोर जुड़ी रहेगी। तो कई तरीके होते हैं भगवान से जुड़ने के लिए, और हमें जो जीवन दाता है, एक मनुष्य जीवन ही ये है कि धन के पीछे भागता रहता है। मनुष्य जीवन का एक मन ऐसा होता है जो धन के पीछे भागता रहता है, और 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा जीवन नहीं है जो धन के पीछे भागता है। तो एक भगवान से जुड़ने का पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में ये भी हो सकता है, कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार हर काम को करते रहिए। पहला अपना काम होता है भगवान से जुड़ने का, तो ये बहुत बढ़िया है। सब काम अपने भगवान से और अपने कर्म से, बढ़िया कर्म से देख के करना चाहिए, क्योंकि अपना मन हमेशा दो रास्ते दिखाता है, एक होता है अच्छा और एक होता है गलत। ये जो मन चंचल होता है ना, वो हमेशा बुरी आदतों के पीछे भटका रहता है, और बुरी आदतें हमेशा चमकीली होती है और चमकीली आदतें हमेशा बुरी होती है। हर कठोरता, हर दुखदायी काम होता है वो आगे चल के हमेशा सुख देता है, और हर अच्छा दिखने वाला काम ज़्यादातर बुरा होता है। तो ये तो मन का बंधन है, इस मन को ज्ञान में डालने से ये बंधन छूट जाता है। और ज्ञान का रास्ता यही है, ज्ञान हमेशा भगवान से जुड़ने के बाद ज़्यादातर आता है, अधिक आता है, पूजा पाठ से अधिक आता है। तो ये भी थोड़ा बहुत जीवन में हमें पूजा पाठ की भी हमें ज़रूरत बहुत होती है। थैंक यू।